बंगाल में बांग्लादेश जैसे हुए हालात, राज्यपाल ने सुनाया फरमान, क्या बंगाल में लगाया जाएगा राष्ट्रपति शासन। 5 अप्रैल 2025 देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दी और उसके बाद वक्फ कानून 2025 पूरे देश में लागू हो गया। सदन के अंदर विरोध करने वाले कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने बाहर आकर विरोध नहीं किया और इस फाइल को बंद करने की बात कही। जो नेता सुप्रीम कोर्ट जाकर वक्फ कानून को असंवैधानिक बताकर चुनौती देना चाहते थे, उनका भी साथ नहीं दिया। लेकिन हाँ, मौलाना गैंग इस दौरान पूरी तरह से एक्टिव दिखा। सारे नहीं, लेकिन कुछ मौलानाओं ने फिर वही साजिश रचने का काम किया, फिर वही आम मुसलमानों को भड़काने का काम किया और बरगलाने का काम किया, वही जुम्मे की नमाज के बाद उत्पात मचाने की कोशिश करने का काम किया। ऐसा नहीं कि यूपी, दिल्ली या किसी और राज्य में वक्फ कानून का विरोध नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन जो हालात बंगाल में देखे गए उसने पूरे देश की आत्मा को झंझोर कर रख दिया। मतलब सरकार कोई बिल लेकर आएगी या कोई कानून देश में लागू होगा तो कुछ कट्टरपंथी देश की एक हिस्से में कुछ इस तरह बवाल काटेंगे जैसे ये हिंदुस्तान नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान हो। कहीं पर भगवा झंडे का अपमान किया जा रहा है, कहीं पर शिव लिखी गाड़ी को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, हिंदू लोगों को चिन्हित कर पीटा जा रहा है। और राज्य की सीएम क्या कर रही हैं? अरे वो तो अपील कर रही हैं लोगों से कि शांति बनाए रखें, शांति बनाए रहिए। अरे ऐसा आपके कहने से शांति बनेगी क्या? बंगाल के कुछ जिहादी बीएसएफ के जवान तक को नहीं छोड़ रहे। ऐसे हालात देखकर शायद किसी की भी रूह कांप जाए। ममता दीदी शायद जानती नहीं है या न जानने का एक्टिंग कर रही हैं कि मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन शुरू हो रहा है। जो अब बचे खुचे हिंदू हैं वह अब राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। ये इतने डरे हुए हैं कि इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर अराजकता है, गुंडागर्दी चलती है और हमें बचाया जाए। चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग क्या क्या तोड़ा गया है? आप लोग क्या? हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, ये सब तोड़ दिया है, ये सब चोरा के ले गया, लूट पाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का एक तो घर में जनाना आदमी सब छोटा छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रखेला? चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? बताइए। हम लोग, मेरा घर में एक बेटा है, मेरा बेलडांगा में रहता है। कितना कष्ट कर पुलिस लोग सब ये सब लोग मेरा बेटा को लेके आया, कितना कष्ट करके आया, चिल्लाया, घर में घुस जाके घर झाड़ू के तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ के इतना किया जो मैं छोटा बच्चा था दम निकाल लिया था। यहाँ के सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं, और पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो एक कदम भी नहीं है, पुलिस का कोई काम ही नहीं है। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। आप सोचिए, बंगाल के लोग बताने के लिए, समझाने के लिए काफी हैं कि बंगाल के हालात इस वक्त कैसे हैं। शायद इसीलिए अब राज्य के राज्यपाल का बयान भी सामने आ गया। मुर्शिदाबाद की हिंसा देखने के बाद बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद घोष ने कहा, कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम से भी उन्होंने बात की। हालातों की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और गृह मंत्रालय भी सतर्क है और निगरानी रखे हुए है। कितनी अजीब बात है, एक राज्य जल रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंसा हो रही है, बीएसएफ के जवान तक पर हमला हो रहा है और दीदी एक्शन के नाम पर सिर्फ अपील कर रही हैं। सबसे बड़ी बात, इन हालातों पर वो नेता जो वक्फ की रट लगाए हुए थे
वो भी चुप हैं। आज भी वक्फ पर बोलने के लिए कह दो तो 2 पेज का निबंध लिख देंगे, घंटों बहस कर लेंगे, लेकिन इस घटना पर बोलना नहीं हो पा रहा है। खैर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। योगी के इसी बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी आप इस खबर को लेके क्या राय रखते हैं और बंगाल में जिस तरह के हालात हैं, आपके हिसाब से क्या अब राष्ट्रपति शासन लगाने का वक्त आ गया है? कमेंट करके आप हमें अपनी राय जरूर बताएं। व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब ये संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की। लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया।